नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। तो ठीक इसके पूर्व मैंने एक वीडियो प्रस्तुत किया था, एक वीडियो दिया था जिसका टाइटल था कि क्या हम मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। उस वीडियो से ही यह रिलेटेड आज मैं संवाद लेकर के चर्चा लेकर प्रस्तुत हूं। तो पिछले वीडियो को देखते हुए इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, तब बात समझ में आएगी, क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। एक गहन चिंतन का विषय है, मनन का विषय है, एनालिसिस का विषय है। मानव मन सदियों से ही यह एक प्रश्न जिस पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं उलझा रहा है। और मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। अपने चिंतन के बल पर ही आज इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि मनुष्य ने अर्जित किया है। विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आज मनुष्य ने जो परचम लहराया है, जो उपलब्धि अर्जित की है, विकास के जिस स्टेज पर, जिस अवस्था तक पहुंचा है, यह मनुष्य के चिंतनशीलता के कारण ही हुआ है। यह मनुष्य के चिंतनशील गुण के कारण ही हुआ है। तो आज का विषय गहन चिंतन का विषय है जो मैं अभी रखने जा रहा हूं। आत्मा और मन, जीवात्मा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मनुष्य मरकर जिंदा नहीं रहता है। बहुत सारे लोग को इस पर आपत्ति हो सकता है। थोड़ा सा इसका मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, इसका विस्तार से मैं समझाने का भी प्रयास करूँगा। इस जगत में प्रतिदिन न जाने कितने मनुष्यों की मृत्यु हो रहा है, न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो रहा है। लाखों करोड़ों का मृत्यु हो रहा है प्रतिदिन। बहुत ऐसे लोग मर रहे हैं जिनको हम जानते भी हैं, लेकिन मरने के बावजूद, या फिर बहुत ऐसे खबर आते हैं कि आज इतने लोग मारे गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, एक्सीडेंट, दुर्घटना, भूकंप या जो भी जिसी भी वजह से है। लेकिन इस मृत्यु के खबर को सुन करके कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितने लोग का मन दुखी होता है। बहुत कम ही लोग, जो उनके स्वजन हैं, जिससे उनका घनिष्ठ संबंध है, मित्रता है, वे लोग को ही थोड़ा दुख होता है। बाकी किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या यह सत्य नहीं है? दुख इसलिए होता है स्वजनों को, अपने लोगों की मृत्यु पर, क्योंकि वे उनसे अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। अटैचमेंट का मतलब है मोह माया। मोह माया के बंधन में बंधे होते हैं, इसलिए दुख होता है। मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाने के बाद, मोह माया फट जाने के बाद, मोह खत्म हो जाने के बाद किसी से किसी का मृत्यु का कोई दुख नहीं होगा। क्या यह सत्य नहीं है? हजारों लाखों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, किसको दुख होता है? लेकिन जब अपने लोग मरते हैं, अपने परिवार सदस्य या कोई घनिष्ठ लोग की मृत्यु होती है तो दुख होता है। हम बहुत व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। इसलिए होता है कि हमारा मन माया मोह में जकड़ा होता है, मोह में जकड़ा होता है, माया में जकड़ा होता है। कैसे ही नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद जीवात्मा का अस्तित्व रहता है। वह अपने शरीर को पाना चाहता है, अपने परिवारजनों के साथ मिलना चाहता है, अपने घर गांव बस्ती में रहना चाहता है। यह इस दुनिया को छोड़ करके नहीं जाना चाहता। इस दुनिया से उसका जब नाता टूटता है, तो आत्मा जब अब अलग हो जाता है शरीर से,
तो वह दुख होता है और वह पुनः शरीर को प्राप्त करने के लिए शरीर के पास मंडराते रहता है। फिर अपने लोगों के परिवार के बीच में वह जाना चाहता है, फिर उस समाज में जहाँ उसका जीवन गुजरा है वहाँ जाना चाहता है, वहीं रहना चाहता है। ऐसी मान्यता, ऐसी विश्वास, ऐसी धारणा लोगों की मन मस्तिष्क में गहराई तक अपना पैठ जमाए हुए है। तो यह विश्वास और आस्था के कारण मनुष्य को लगता है कि आत्मा मरने के बाद भी जीवात्मा, आत्मा नहीं, जीवात्मा मरने के बाद भी जीवित है। यह मनुष्य जो है ना, बात को गहराई से समझिएगा, मनुष्य ने वह मृत व्यक्ति को जिंदा रखा है। मनुष्य के मस्तिष्क में यह विचार चलते रहता है कि वह जिंदा है, उससे उसका लगाव है, अटैचमेंट है, मोह है। अटैचमेंट को हिंदी में मोह कहते हैं, माया कहते हैं, जिससे उसका अटैचमेंट है। और अटैचमेंट के कारण वह कहता है कि आत्मा जो है अभी भी अमर है, यानी मनुष्य जीवात्मा अभी भी अमर है, क्योंकि अटैचमेंट के कारण ही वैसा कहता है। यानी मनुष्य ने ही उसे जीवित रखा है, अन्यथा तो वो मर गया, व्यवहारिक तल पर वो मर गया, लेकिन मनुष्य उसे जीवित रखता है। चलिए थोड़ा सा विस्तार से मैं बात करूंगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे भी ऋषि मनीषी हुए हैं जिनका मोह माया भंग हो गया है इस संसार से, अपनों से। अपना कोई बचा नहीं, कहीं बाढ़ भूकंप में सब मर गया, या कोई प्रकृति आपदा में मर गया, धन दौलत नष्ट हो गया, और फिर वह संसार से उसका मोह भंग हो गया है, माया से निवृत्त पा गया है। और जिसका मोह माया से अलग हो गया, उसको किसी के मरने का शोक नहीं होता है, दुख नहीं होता। तो जीवित अवस्था में भी कुछ लोग मोह भंग हो गए हैं इस दुनिया से, जिंदा रहते हुए भी मृत प्रायः हो गए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, माया से मुक्त हो गए हैं, इसलिए उनको दुख का अनुभव नहीं होता है, सुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि मोह माया के कारण है किसी के बिछुड़ने पर दुख होता है। और जब ऑलरेडी मोह माया भंग हो गया है, संन्यास ले लिया है, माया मोह से निवृत्ति पा लिया है, वह जीवित अवस्था में भी मृत प्रायः हो गया है। और फिर उसके मरने पर किसी को दुख नहीं होगा। तो यहां बात ऐसा है कि जब जीव से आत्मा अलग हो जाता है तो जीवात्मा भी खत्म हो जाता है। जब आत्मा जीव में लिप्त है, जीव और आत्मा के तम स्थापित हो गया है, तम हो गया, दोनों मिलके एक हो गए हैं, तब जीवात्मा है। जब अलग हो गए तो जीव अलग और आत्मा अलग, और फिर जीवात्मा का स्वतः अस्तित्व खत्म, जीवात्मा का अस्तित्व खत्म, क्योंकि जीव डेड हो गया, शरीर खत्म हो गया, आत्मा अलग हो गया, जीवात्मा भी खत्म हो गया। लेकिन मोह माया में लिपटे होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे स्वजन भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, पुनः शरीर पाना चाहते हैं, अपने लोगों के बीच आना चाहते हैं। यह मेरी स्व का विश्वास और आस्था और धारणा है, जो हमारा मन के अंदर गहरी पैठ बना करके बैठा हुआ है और गहरी आस्था बना करके बैठा हुआ है। किसी के परिवार से कोई संत बन गया हो, घर परिवार छोड़ दिया हो, एक बिल्कुल अलग हो गया, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, कोई नाता रिश्ता नहीं रह गया, उससे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, कोई लाभ उसको नहीं मिलने का। वैसे लोगों को मरने पर भी किसी को दुख होता है? नहीं होता है। फिर उसकी आत्मा पुनः कोई शरीर धारण नहीं करना चाहता, क्योंकि वह शरीर से भी मोहग्रस्त नहीं है। शरीर से तो जीवित अवस्था में ही वह उसका मोह माया भंग हो गया है, शरीर को लेकर के ज़्यादा वो चिंतित नहीं रहता।
और अपने लोग से तो माया मोह भंग ही हो गया है। तो जिसका माया मोह भंग हो गया है दुनिया से, अपने शरीर से, अपने परिवार से, मरने के बाद फिर वह जीवित में ही जब माया मोह भंग हो गया, उसका मन उससे अलग हो गया, हट गया, टूट गया, मन उसमें लिप्त नहीं रह गया, तो फिर वह शरीर पाना भी नहीं चाहेगा। जब माया मोह ही नहीं रह गया तो शरीर पाना क्यों चाहेगा, फिर दुनिया के बीच में आना क्यों चाहेगा। वो तो अलग हो गया, बिल्कुल अलग होते ही है शरीर से माया भंग अलग। और जब मोह माया भंग तो फिर शरीर में प्रवेश करना क्यों चाहेगा। तो जब तक इस शरीर से मोह है तभी तक वो शरीर में रहना चाहेगा, शरीर प्राप्त करना चाहेगा, शरीर प्राप्त करना चाहेगा, शरीर के पीछे भागेगा। लेकिन शरीर से मोह माया भंग हो गया है, संसार से मोह माया भंग हो गया है, तो ना तो शरीर की चाह रखेगा, ना संसार की चाह रहेगा, ना अपने लोगों की चाह रखेगा। फिर वह शरीर से अलग होते ही उस अलग हो गया, फिर उसे जीवित रहने का क्या प्रश्न है। और फिर उसको पुनर्जीवन का भी कोई बात नहीं उठती है, कोई प्रश्न नहीं उठता है, न तो उसका पुनर्जन्म होगा। जन्म तो शरीर से माया जुड़ने के कारण ही ना शरीर में आना चाहते हैं, लेकिन शरीर से माया ही खत्म हो गया, मोह ही खत्म हो गया, तो शरीर में आना क्यों चाहेंगे। शरीर से रिश्ता खत्म कर लिए हम, शरीर से एकदम नफरत जब हो गया हमको, तो फिर शरीर तो चाहेंगे नहीं, फिर तो हम स्वतंत्र स्वच्छंद अपना जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो मोह माया के कारण ही हम शरीर चाहते हैं, मोह माया के कारण ही अपने लोगों के बीच रहना चाहते हैं। फिर हमारी अपनी निजी धारणा यह बताता है कि हमारे स्वजन जिंदा होते हैं मरने के बाद भी। जी हाँ, आप जिस चीज को ध्यान रखते हैं उसके तमाम गतिविधियों आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है। ध्यान रखने का काम मस्तिष्क का है, और पूरी तरह से उसको अपने मस्तिष्क में उसे बैठा लेते हैं, उसके रूप, उसके रंग, उसके हाव, उसकी तमाम गतिविधियां, उसके चिंतन, उनकी तमाम एक्टिंग, और फिर अपने मना मस्तिष्क में ध्यान रख करके जब उसको बैठा लेते हैं तो आप और वो दोनों तारतम्य हो जाता है, मतलब दोनों एक जैसे हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि वे हमारे मस्तिष्क में आ गया है, भूत पकड़ लिया है। तो आप उसको ध्यान रखते हैं और उसको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, ठीक उसी को अपने दिमाग में रख लेते हैं, एकदम एग्जैक्ट उसके जैसा एक्टिंग करने लग जाते हैं। क्योंकि आप शरीर नहीं है, आपका विचार, आपका मस्तिष्क जो है ना, यही ध्यान करने का काम मस्तिष्क को है, चिंतन करने का काम, ध्यान करने का काम इस मस्तिष्क को है। और जिसको आप अपने मस्तिष्क में एग्जैक्ट बैठा लेते हैं उसी के जैसा आप हो जाते हैं, फिर उसके जैसा एक्टिंग करने लग जाते हैं। और फिर आपको लोग कहता है कि इसको तो आत्मा सवार हो गया है, मृत आत्मा। ऐसी कुछ बात नहीं है भाई, आप उसको ध्यान में ले लेते हैं, ध्यान में बैठा ले देते हैं, और तदात्म स्थापित हो जाता है आपका ध्यान आपका उसके बीच, इसीलिए आपको वैसा ही एक्टिंग करने लगते हैं जैसा वह करता है। तो यही बात है, मोह माया भंग हो जाने के बाद हम शरीर पाना नहीं चाहते, संसार पाना नहीं चाहते, पुनर्जन्म नहीं होता है। और जब शरीर से माया मोह भंग हो गया तो फिर आत्मा शरीर को पाने के लिए क्यों शरीर के पास मंडराएगा। नफरत हो गया है उसे शरीर से, तो यह तो भ्रम है ना, कि कहते हैं कि शरीर के पास मंडरा रहा है। काहे को भाई, मोह माया जब भंग हो गया है शरीर से, तो शरीर से नफरत हो गया तो मंडराएगा क्यों। बात सत्य है कि नहीं। गंभीरता से विचार कीजिएगा। इस आशय का मैं पुनः वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी 13 मिनट का वीडियो हो चुका है और आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा। और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।